देवगड विजयदुर्गच्या समुद्रात 4 दिवसांपूर्वी पार्थ तेल वाहून जहाज बुडाल्यानंतर या जहाजातील तेलाचा समुद्रात प्रसार होऊ नये यासाठी प्रशासन सतर्क झालं आहे। समुद्रात होणारे तेल प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रशासनाने मच्छीमार, सामाजिक संस्था आणि किनारपट्टीवरील रहिवाशांना चिवला बीच किनाऱ्यावरती प्रात्यक्षिक दाखवलं आहे। वो एक टैंकर है, उसमें 140 मेट्रिक टन ऑयल है। अच्छा, ये 140 मेट्रिक टन ऑयल अगर लीक होता है तो इसका कितना प्रभाव है और ये कितना डेंजरस हो सकता है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। आप सभी लोगों ने 2020 में एक केस सुना होगा, कहीं ना कहीं आपको न्यूज़ चैनल्स में देखने को मिला होगा। मॉरिशस में ऑयल स्पिल हुआ। मॉरिशस में ऑयल स्पिल हुआ तो आपने अगर ध्यान दिया अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता होगा कि मॉरिशस ने वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। अभी एक कंट्री में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना एक बड़ी चीज़ है। वो क्यों करना पड़ा उनको? उनका कारण ये था कि मॉरिशस में जो बीचेस होते हैं वो उनका आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत है, यानी कि जो उनकी फाइनेंशियल इनकम होती है वो वहाँ बीच से होती है, उनके टूरिज्म से होती है। ऐसे ही हमारे भी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, और फॉर दैट मैटर मैं अगर पूरा बात करूँ नीचे गोवा तक, जैसे इसका चांसेस है, जो हमारा ऑयल स्पिल हुआ है वो गोवा तक जाने के चांसेस लग रहे हैं। तो हमारे जो बीचेस हैं वहाँ पे अगर गोवा की बात करेंगे तो गोवा में टूरिज्म है। अगर हम हमारे सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं, कई ऐसे किले हैं जिनकी बहुत बड़ा हिस्टोरिकल वैल्यू है। उनके अलावा कई सारे हमारे मैंग्रोव्स हैं जिनकी इन्वायरमेंट की तरफ से बहुत कीमत है। फिर हमारे बर्ड सेंचुरीज हैं, हमारे सॉल्ट मार्शेस हैं, ऐसे कई और भी इम्पोर्टेंट जगह है जिनकी सरकार की नज़रों में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जिनके अगर उनको कुछ आपदा में नुकसान पहुंचता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हर कस्बे के, हर प्रांत के, हर किस्म के हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर मेरा एक सॉल्ट मार्श में या मैंग्रोव्स में कहीं बिजनेस ख़राब होता है, या मेरा अगर एक हम इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये फूड सप्लाई को भी हैम्पर करेगा, आपके बिजनेस को हैम्पर करेगा, आपके जो फिशरीज की तरफ से बोट्स चल रहे हैं आप उनको हैम्पर करेगा। जो यहाँ पे टूरिज्म के लिए अगर आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे ऐसा कोई टूरिज्म के लिए बीच है जहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, अगर वो मान लीजिए पूरा काला हो जाता है तो कोई टूरिस्ट वहाँ पे आना पसंद नहीं करेगा। तो वो टूरिस्ट ना आने की वजह से वहाँ का टूरिज्म ठप होता है, वहाँ के जो होटल्स वाले हैं, रिजॉर्ट्स वाले हैं, उनका पूरा बिजनेस ठप होता है। तो कहीं ना कहीं हर एक आदमी इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। अगर इस चीज़ में हमारी तरफ से कोई भी छोटी सी भी लापरवाही बरती जाती है तो उसका प्रभाव सीधे सीधे आम आदमी से लेकर के सभी स्टेक होल्डर्स, सभी बिजनेसमैन और इससे जुड़े हुए सभी लोगों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। और फाइनेंशियल डैमेज कितना होता है, जैसे मैंने बताया था मॉरिशस का केस, तो मॉरिशस में जो ऑयल लीकेज हुआ था उसकी मात्रा थी 700 से 800 टन के बीच। उसका जो फाइनेंशियल डैमेज हुआ था, जो इंश्योरेंस कंपनीज वालों ने क्लेम किया, वो 900 से 1000 करोड़ रुपए उसके ऊपर क्लेम किया। यानी कि पूरे पर्यावरण को, पूरा बिजनेस को, पूरे आम आदमी को जो डैमेज हुआ, एक आंकलन किया जाता है। ऐसा एक कमेटी बैठती है बड़े स्तर पे, वो जो बताती है कि आप लोगों से इनपुट ले करके कि अच्छा हमारा टूरिज्म हैम्पर हुआ है, हमारा सेंचुरीज में इतना नुकसान हुआ, सब मिला करके फिर इंश्योरेंस कंपनी उनके ऊपर क्लेम डालती है। हमारे यहाँ जो ऑयल स्पिल का अभी मात्रा बताई जा रही थी वो 150 टन है। ऑफिशियल वैल्यूज अभी आई नहीं है। ऑफिशियल वैल्यूज जब भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है एमआरसीसी की तरफ से, कोस्ट गार्ड की तरफ से, वो आपसे साथ साझा किया जाएगा। ठेवू नये। ऑफिशियली कलेक्टर ऑफिसकडून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन जी समिती आहे त्यांच्या मार्फत तिथे चर्चा होते आणि त्यानंतर मग ती प्रेस नोट दिली जाते आणि ती आपण खरी समजावी तोपर्यंत कोणत्याही व्हॉट्सअप मेसेज असो, फेसबुक असो, ट्विटर असो, कशावरही विश्वास ठेवू नये अशी मी प्रशासनाच्या वतीने आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा।